यमुना किनारा रोड पर श्री मनकामेश्वर मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, जिसकी कलश यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान पुरुषोत्तम मास में यमुना तट आध्यात्मिक धाम में तब्दील नजर आया। साथ ही दीपों की रोशनी और भजन कीर्तन के मध्य पूरा वातावरण आध्यात्मिक आभा से भर उठा। यमुना किनारा रोड ताजव्यू गार्डन फेस 1 स्थित कथा स्थल पर श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा पुरुषोत्तम मास में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 501 कलशों की भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। गुलाबी वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। यात्रा से पूर्व सभी कलशों में श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन कुएं का जल भरा गया। बाबा श्री मनकामेश्वर की पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम बाबा श्री मनकामेश्वर मंदिर की परिक्रमा देते हुए कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची। आचार्य सुरेंद्र गौतम के सानिध्य में 11 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन संपन्न कराया। इसके साथ ही श्री मनकामेश्वर नाथ के स्वरूप की स्थापना कराई गई। श्री मनकामेश्वर नाथ के स्वरूप की झांकी की जलहरी में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्थल पर पहुंची, जहां विधिवत पूजन के बाद कलश स्थापना की गई। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि 18 मई से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से हरि इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। ज्येष्ठ में भी अधिक मास, और अधिक मास का हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्व रहता है। और उस अधिक मास के अंतर्गत में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान सत्र यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। 17 मई से लेकर के 24 मई तक ये पूरा सत्र चलेगा और उसमें विभिन्न प्रकार की अपनी लीलाओं वगैरह का बखान रहेगा। अधिक मास में सबसे प्रमुख बात है कि जितना ज्यादा भगवान का भजन हो सके, जितना ज्यादा पूजन हो सके, जितना ज्यादा आप धर्म का प्रचार प्रसार और व्यक्तिगत रूप में आप धर्म कर सके, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं अधिक मास की रहती हैं। तो आप सब लोगों को अधिक मास की बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं। सबसे पहले आप सबको अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, मल मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ये मास पवित्र, बहुत दुगुनी चौगुनी 10 गुनी खूब यश फल प्रदान करे, यही कामना है। हमारा यहाँ से प्रस्थान हो रहा है बाबा के दर्शनों के बाद। आज हमारे बाबा जो हैं वो श्रीमद् भागवत अपने गोद में लेकर के विराजमान करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। एक धार्मिक चीज जो हो रही है, एक धर्म को बढ़ावा देती है। मनकामेश्वर के जरिए हमें ये अवसर मिला है कि हम ये कलश यात्रा में भाग ले सके, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ इस चीज के लिए, मुझे ये अवसर मिला है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कलश यात्रा के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी धर्म है, भगवान है, पूजा पाठ है। अगर विश्वास करेंगे तो सब चीजें संभव है। ईश्वर सबसे बड़ा होता है, जो कि हमें यहाँ के महंत जी है वो हमें बताते भी है, समझाते भी है कि सबसे बड़ा ईश्वर है, उसके बिना कोई नहीं। मैं मनकामेश्वर मंदिर आज 10-12 सालों से आ रही हूँ। बाबा की असीम कृपा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो बाबा की कृपा से जो भागवत का जो महाराज जी ने निर्णय लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पंडाल देखिए कितना अच्छा बनवाया है। लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने एसी पंडाल की व्यवस्था की है। सब कुछ बहुत अच्छा है और बाबा मनकामेश्वर नाथ की असीम कृपा है मेरे ऊपर, और बाबा हमेशा ऐसी कृपा बनाए रहे। प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से बाल संस्कार शिविर लगेगा। पूरे दिन 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, रुद्राभिषेक एवं धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे और संध्या आरती के बाद प्रसादी होगी। दैनिक यजमान के रूप में अशोक जैन ओसवाल, विजय गुप्ता, मंजू गुप्ता, धन कुमार जैन, संतोष मित्तल, बबीता मित्तल, अश्विनी रावत, गोपाल बंसल, शालिनी बंसल, अंकित अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, सोनू गुप्ता, सीमा गुप्ता, चंद्र प्रकाश बंसल, रजनी बंसल, कमल गुप्ता, शशि गुप्ता, अनूप यादव, राजीव सूरी, सरिता सूरी, विनोद गुप्ता एवं सरोज गुप्ता ने व्यास पूजन किया। हितार्थ परिवार द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कलश व्यवस्था की जिम्मेदारी दीप्ति गर्ग, कुमकुम, अनुभा, मंजू गुप्ता आदि ने संभाली। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।